Hi everyone, welcome to our YouTube channel Young You India. My name is Saurabh and this video is beneficial for those students who want to participate in NEET Counseling 2021. So student, NEET 2021 का रिजल्ट हाल ही में आया है एंड बहुत सारे बच्चे खुश हैं अपने मार्क्स से एंड दे आर प्रीटी श्योर दैट दे आर गोइंग गेट रियली गुड मार्क्स इन NEET 2021. मैं इस वीडियो में आपको नीट काउंसलिंग से रिलेटेड सभी बातें डिस्कस करूंगा लाइक क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, काउंसलिंग कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है एंड ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा क्या होता है. सो लेट्स बिगिन विथ हाउ टू ओपन एमसीसी वेबसाइट. अब से पहले आप एनटीए की वेबसाइट से डील कर रहे थे. अब काउंसलिंग के लिए एनटीए के पास नहीं जाना है. काउंसलिंग के लिए एक और वेबसाइट को रेफर करना है, दैट इज mcc.nic.in. तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिए so that you have to keep checking regularly MCC portal for new updates. And guys, most important thing, रजिस्ट्रेशन के टाइम हमको वहाँ पे दो टाइप्स की फीस पे करनी होगी. वन ऑफ देम इज रिफंडेबल एंड सेकंड वन इज नॉन रिफंडेबल. जो रिफंडेबल फीस होती है वो वापस आपको रिफंड कर दी जाती है. जिनको कॉलेज अलॉट हो जाता है उनको कॉलेज की फीस में ऐड हो जाती है और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होता है उनको उनके बैंक अकाउंट में वापस आ जाती है. उस बैंक अकाउंट में जिस बैंक अकाउंट से आप ट्रांजेक्शन करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम. एंड जो ऑल इंडिया की सीट्स पे काउंसलिंग होती है वो एमसीसी करवाती है और जो स्टेट की पर्टिकुलर सीट्स होती हैं वो स्टेट काउंसलिंग कमेटी करवाती है. जो भी स्टेट की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी होती है वो उसको करवाती है. MCC NEET UG counseling schedule will be released on the MCC official website mcc.nic.in. इस पे आपको जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है ये इस पे आपको स्केड्यूल सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी MCC के द्वारा. Student will be required to register at the MCC portal using the ASK credential to proceed with the counseling process. आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको नीट का स्कोर कार्ड ताकि आप उसमें अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर कर सकें. आफ्टर रजिस्टरिंग कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल इन द कोर्स. आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको ये वहाँ पे फिल करना होगा कि आप कौन से कोर्स से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं. लाइक एमबीबीएस में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या बीडीएस में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं. एमसीसी की काउंसलिंग एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होती है. जो आयुर्वेद की काउंसलिंग होती है वो उसकी काउंसलिंग आयुष करती है. ओके. एंड कॉलेज आपको वहीं पे प्रेफरेंस देनी होगी आपको. एमसीसी विल अलॉट सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड चॉइस. जैसे आप प्रेफरेंस देंगे आपको उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा. ओके. एमसीसी काउंसलिंग 2021 लेटेस्ट अपडेट्स. स्टूडेंट वो qualify NEET UG by scoring 50% marks in case of unreserved candidate and 40% marks in case of reserved category. Student will be eligible to apply for the MCC NEET counseling. जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 50% मार्क्स लाने होंगे 720 में से एलिजिबल होने के लिए. और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको 40% मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 720 काउंसलिंग प्रोसेस में एलिजिबल होने के लिए. The state and central counseling committee including medical counseling committee and the IU's admission central counseling committee and the state counseling administering bodies are yet to announce the NEET UG counseling dates. So guys आपको वहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके रेगुलरली विजिट करके आप गाइज ये आपको जो भी काउंसलिंग डेट्स है उनको इनकी वेबसाइट पे जाके रेफर करना होगा आपको. कब ये स्केड्यूल निकालेंगे या आपको इनकी पर्टिकुलर साइट पे जैसे एमसीसी है तो एमसीसी कब डेट्स निकाल रही है काउंसलिंग की तो आपको वहीं जाके रेगुलर विजिट करना होगा. आयुष काउंसलिंग के लिए आयुष की वेबसाइट पे AACCC पे जाके जाना पड़ेगा. कोई भी स्टेट काउंसलिंग है उसके लिए आपको स्टेट काउंसलिंग कमेटी को रेफर करना होगा. तो ये वहीं पे पूरा स्केड्यूल डालते हैं. ओके. NEET Counseling 2021 documents required. Student appearing for MCC Counseling 2021 will be required to submit a set of documents and detail while registering on the MCC portal. Applicant must make sure to keep a copy of NEET UG application from 2021 while registering for MCC Counseling, as the details mentioned on the application form should be the same as filled in the counseling form. ये details बिल्कुल सेम होनी चाहिए नहीं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा. एंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रहेंगे आपको नीट यूजी एडमिट कार्ड हो गया, नीट स्कोर कार्ड हो गया, क्लास 10th की मार्कशीट हो गई, क्लास 12th की मार्कशीट हो गई, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई भी एक, और 8 पासपोर्ट साइज फोटोज. प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर. ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर तब काम आएगा जब आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है और वहाँ पे आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है. एंड कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ताकि आपको जो भी रिजर्वेशन है वो उसका लाभ मिल सके.
ओके गाइस, तो ये कुछ अपनी एमसीसी वेबसाइट ऐसे दिखती है, इस पे जाके आप रेगुलर विजिट करें और जो ये यूजी मेडिकल काउंसलिंग है इस पे आप क्लिक करके नेक्स्ट पोर्टल को ओपन करें। जो नेक्स्ट पोर्टल है उसको आप उस पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, लाइक काउंसलिंग स्केड्यूल, इंफॉर्मेशन बुलेटिन अबाउट द कॉलेज, कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी सीट मैट्रिक्स क्या है, और वो जो भी है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी अवेलेबल सून, अभी फिलहाल ये बता रहा है, बट ये कुछ ही दिनों में अपडेट होके आपको पूरी डिटेल्स के साथ आपको डेट्स वगैरह सब दे दिए जाएंगे। और जो भी जिनके भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो आप या तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं मुझसे या फिर ये एफएक्यूज को रेफर कर सकते हैं। तो बात करते हैं 15% कोटा और स्टेट कोटा, जैसे 85% कोटा जो है। अब ये ऑल इंडिया कोटा जो होता है 15%, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है गाइज, जैसे कि कोई से कॉलेज में 100 सीट्स हैं और उसमें 85 सीट्स होती हैं स्टेट के लिए। जैसे राजस्थान में कोई कॉलेज है, RUHS कॉलेज है, उसमें अगर 100 सीट्स हैं MBBS के लिए, तो उसमें से 85% सीट राजस्थान के बच्चों के लिए होगी और जो 15% सीट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया, उसमें कोई भी सब एलिजिबल है, बट उनको कॉलेज अलॉट होगा उनके मेरिट के बेसिस पे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, ये स्टेट कोटा की बात हो गई है अपनी। काउंसलिंग फॉर स्टेट कोटा डन बाय द इंडिविजुअल स्टेट। ओके, ये भी अब मैंने आपको मेंशन कर दिया है ऊपर। फॉर ऑल इंडिया कोटा डन बाय एमसीसी। ओके, एंड देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन सब खत्म, इसके बाद होगा आपके काउंसलिंग के राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड। तो क्या होता है गाइस, जब अपन को राउंड 1 में अगर सीट अलॉट होती है तो, और वो अपने अकॉर्डिंग नहीं है कॉलेज, या फिर अपन को वहाँ जाने की इच्छा नहीं है, दूसरा कॉलेज अच्छा लगता है अपन को, तो आप उस कॉलेज की सीट को छोड़ सकते हैं। छोड़ने का मतलब कि आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तभी आप उस सीट को छोड़े, क्योंकि सेकंड राउंड में आपको मैंडेटरी हो जाता है रिपोर्ट करना। और वही सेम बात स्टेट काउंसलिंग के लिए होती है, जो भी स्टेट मेडिकल काउंसलिंग कमेटी काउंसलिंग करवाती है या सीट अलॉटमेंट प्रोसेस जो भी होता है वही सेम चीज होती है इसमें। ओके, और जो मॉपअप राउंड होता है, मॉपअप राउंड उन सीट्स पे होता है जो राउंड 1 और राउंड 2 में फिल नहीं होती है, उनके लिए मॉपअप राउंड सीट्स पे ये मॉपअप राउंड करवाया जाता है। अगर मॉपअप राउंड में भी कोई वैकेंट सीट रह जाती है या फिर कोई रिपोर्ट नहीं करता, तो उसके लिए एक और राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। बट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो लोग एलिजिबल होते हैं जिनको राउंड 1, राउंड 2 या मॉपअप राउंड में सीट्स अलॉट नहीं की गई है। जिनको सीट अलॉट मिल जाती है उनके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड नहीं है। ओके गाइस, तो आप इस चीज को भूले ना। और ये कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी है यूनियन की। एसटी की 7.5% है, एससी की 15% है, ओबीसी की 27% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% है। ये और ये गवर्नमेंट का नोटिस आप पढ़ सकते हैं जिसमें है आपको सारी चीज़ दे रखी हैं, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, पीडब्ल्यूडी का। और ये चीज़ 2001-2022 से इफेक्ट है। This resolution will be take effect from the current academic session 2001-2022. Okay guys, आगे बात करते हैं अपन आयुर्वेद के लिए। अब आयुर्वेद के लिए कैसे काउंसलिंग करवाएं अपन? आयुर्वेद के लिए भी सेम प्रोसेस है, बट जो उसकी वेबसाइट है उसको आप AA CCC के नाम से रेफर करें। इसमें आपको फिर जाने के बाद यूजी काउंसलिंग में क्लिक करना है और उसके बाद सेम पोर्टल लाइक जो एमसीसी में रहता है उसी की तरह ओपन होगा। तो उसमें आपको काउंसलिंग स्कीम के बारे में, काउंसलिंग स्केड्यूल, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, ये सारे आप वहाँ से रेफर करके, और फिर उसके बाद आपको जब न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा तो रजिस्ट्रेशन करके आप दोबारा जब फीस पेमेंट की बात आती है तो आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाके ही करना होगा। और कैंडिडेट लॉगिन में आपको इंस्टीट्यूट के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप उसके हिसाब से कॉलेज अलॉट करें। एंड देन सीट मैट्रिक्स वही सेम चीज़ है इसमें। The counseling round of PMS 2021 will be followed by the registration. After that, submission of choice, seat allotment, then reporting at the allotted center. आपको कुछ टाइम दिया जाएगा 6-7 दिन का सेंटर में अलॉट होने के लिए, वहाँ पे आपको प्रेजेंट देनी होगी, तब जाके फाइनल एडमिशन होगा। टू अपियर इन द BMS काउंसलिंग द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द सीनियर सेकेंडरी एग्जाम। ये तो सबको पता है कि अपन को सीनियर सेकेंडरी एग्जाम क्लियर करना जरूरी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, और ये जो लास्ट में दे रखी है ये आपको इस साइट को रेफर कर लीजिए। ओके गाइज, if you want to know the last year trend on seat allotment then let me know in the comment section, कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं,
और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा मैं। Telegram link is in the description. Also share this valuable information to your concerned ones. And I will also share a lot more things with you guys in upcoming videos. Till then, stay tuned and don't forget to subscribe the channel.